हेलो बच्चों, तो हम बात करते हैं सीएफटी के बारे में। तो बच्चों, सीएफटी हमारे पास होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बच्चों कुछ एजम्पशंस थे हमारे पास में। तो बच्चों, पहला एजम्पशंस हमारे पास ये था कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसको हमने कंसिडर किया था एज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम इज कंसिडर्ड एज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और बच्चों, लिगेंड को माना था एज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। लिगेंड इज considered as यूनिट नेगेटिव चार्ज। और लिगेंड और कॉम्प्लेक्स के मेटल के बीच में हमारे पास होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो, तो अब इतना हो गया। अब इसके बाद बोला क्या कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है ना उसमें स्प्लिटिंग होगी। तो एक्सप्लेन किया इसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में। देखो, जो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में। 1 2 3 4 5। तो डी ऑर्बिटल हमारे ग्राउंड स्टेट में है। वाई एक्सिस हमारे पास है जहाँ पर हम रखते हैं एनर्जी। ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या होता है, जो हमारे लिगेंड्स हैं के आने की वजह से जब हमारा लिगेंड्स का प्राइमरी इंट्रैक्शन होता है तो जो ग्राउंड स्टेट में हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं वो चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो डी ऑर्बिटल चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। फिर जब सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है तो हमारे पास होता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। सो आउट ऑफ 5 लिगेंड्स 2 ऊपर चले जाएंगे, मतलब आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 ऑर्बिटल नीचे। जो 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे वो हमारे पास होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। और जो नीचे रहेगा वो होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और इन दोनों के जो बीच का जो एनर्जी गैप होता है दैट इज डेल्टा ओ। ये हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, ये बच्चों ये हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब देखो, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारे पास था जहाँ से हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही थी इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। एनर्जी का गैप जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हमारे पास जो एनर्जी गैप आता है नीचे की तरफ उसको हम लिखते हैं -0.4 डेल्टा ओ। और जो ऊपर है उसको हम लिखते हैं +0.6 डेल्टा ओ। ये एनर्जी गैप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये डेल्टा ओ हमारे पास है जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है ये अफेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड होता है तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें अपने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D3 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर किसी भी लिगेंड का फ़र्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो भी लिगेंड होगा वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज बी D2sp3। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज बच्चों सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जब हमारे पास होता है D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो हम आ जाते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो बच्चों, हमारे पास पहले डी ऑर्बिटल हमारे पास है, देखो ग्राउंड स्टेट में। फिर ये हमारे पास चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, इनकी स्प्लिटिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम मान रहे हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन है विथ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ओ। हमारे पास बच्चों टोटल हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट में भी एक्साइटेड स्टेट में भी। देखो 1 2 3 4। जब हम बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, इसको हम ना कॉपी करके लिख लेते हैं दूसरा। एक हम बच्चों बना लेंगे अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स को। अब देखो, जैसे 4 लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो हमारे पास हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। बच्चों अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, देखो अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो भी हमारा यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे बच्चों ग्राउंड स्टेट में। अब क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने का मतलब बच्चों जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो नीचे आ जाता है, ऊपर ना जा करके, जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स की हम पेयरिंग कराते हैं तो यहाँ पे हमें पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है। हमें क्या देना होता है बच्चों, पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे पास क्या आता है, देखो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ओ ज़्यादा है, डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है एज पर द पेयरिंग एनर्जी, तो लीगेंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, लीगेंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है एज पर डेल्टा ओ, तो बच्चों हमारा लीगेंड विल एक्ट एज वीक फील्ड, लीगेंड विल एक्ट एज वीक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा ओ का जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। बच्चों इसी के साथ में जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो क्या होता है इसमें, बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2s+1, एस इज इक्वल टू टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। एस क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हम देख पा रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है वो अनपेयर्ड है, तो चारों की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2 +1/2 +1/2, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 + 1, दैट इज़ 5। सेम चीज़ अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे पेयरिंग हो रखी है, तो जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो होगा +1/2 -1/2 +1/2 और +1/2, तो दो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा 2 × 1 + 1 3। तो जब हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 5 है तो उसको हम बोलेंगे हाई स्पिन, और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कम है तो उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो दे बेसिकली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है दे विल फॉर्म यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे स्पिन और हाई स्पिन लो स्पिन भी हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द CFT। तो बच्चों CFT ने ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसी के साथ में जब हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, जो 3 ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रही है, इसको बच्चों नाम दिया गया T2G ऑर्बिटल, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर थे इनको दिया गया EG ऑर्बिटल। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे CFT के हिसाब से अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े, तो जैसे वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है बच्चों, T2G में है, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, EG में है। तो यहाँ पर हम वीक फील्ड के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं वो हम बोलते हैं T2G3 EG1। ये हमारा होगा कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT। यहीं पे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास क्या होगा, T2G4 EG0, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम CFT का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, जो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हमारे पास है किस किस चीज़ पे इफेक्ट करती है। ठीक है।